उपस्थित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज के यजमान महोदय, बहुत सुंदर तरीके से भी आप लोगों ने यज्ञ को आगे बढ़ाया है। परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हम सभी लोग यज्ञों में उपस्थित होते हैं। दुनिया में जितने भी कर्म हैं, उन सब कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। ये आप सभी लोग आयुष्मान से जो संबंधित हैं, भली भांति परिचित हैं। दो प्रकार के यज्ञों का प्रचलन इस संसार में है। हमारा जो क्षेत्र है, इसमें एक प्रकार का यज्ञ प्रचलन में है, और वो है स्मार्त यज्ञ। यानी कि स्मृतियों में जो बात कही है, उसको हम लोग प्रचलन में ला रहे हैं। दूसरे जो यज्ञ हैं, वो श्रोत यज्ञ कहलाते हैं। और श्रोत यज्ञों का अर्थ होता है कि श्रुति प्रतिपादित है, जिन्हें वेद कहता है, जो बड़े यज्ञों में शुमार होते हैं। जैसे सोम यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, आदि आदि जो बड़े यज्ञों में आते हैं। उनके 17 एक महाकाव्य है, 6 महाकाव्य है, 3 महाकाव्य यज्ञ है, वो बड़े बड़े यज्ञ है। और ये जो हम यज्ञ करते हैं, ये स्मार्त यज्ञ है। स्मृतियों में इस बात का बहुत ज्यादातर वर्णन मिलता है। तो दक्षिण में उन यज्ञों का प्रचलन है जो बड़े यज्ञ हैं। हमारे यहाँ इन स्मार्त यज्ञों का प्रचलन है, बड़े यज्ञों का कोई प्रचलन नहीं है। तो आइए हम इन यज्ञों को करने से महर्षि ध्यान देखते हैं कि ये महायज्ञ कहलाते हैं, पंच महायज्ञ। अपने जीवन में इनको उतारे। इसके पीछे कारण क्या है कि इन 5 महायज्ञों में जो हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ परमात्मा की ओर ले जाने का एक साधन। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई यज्ञों से ना जुड़ करके हम परमात्मा की ओर चले नहीं जाया जाएगा। जो व्यक्ति यज्ञ से अपने आप को न जोड़ेगा, वो ईश्वर की ओर जा ही नहीं सकता। ये मोटी सी बात है। क्योंकि यज्ञ क्या है? कहते हैं पुरुषार्थ करना और परमार्थ करना। ये यज्ञ की परिभाषा है। हम पुरुषार्थ करें और फिर परमार्थ में रहें। परमार्थ भी यज्ञ है। दूसरों का हित करना, दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों का सम्मान करना, ये भी यज्ञ में आता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति परमार्थ से नहीं जुड़ेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो वो यज्ञशील नहीं होगा। और यज्ञशील नहीं होगा तो परमात्मा की ओर अग्रसरित भी नहीं होगा। इसलिए यज्ञों से जुड़ना अनिवार्य बताया गया है। यज्ञ सीढ़ी का पहला पाया है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। कारण क्या है कि कुछ इस प्रकार के मंत्र इसमें आते हैं जो हमें परमात्मा का बोध कराते हैं। वो ज्ञान हमारे अंदर भरते हैं कि परमात्मा क्या है, कैसा है और वो करता क्या क्या है। इसलिए बड़ी व्यवस्था हमें अपने जीवन में देखनी पड़ेगी कि हम यदि परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करें तो हमें यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है और प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द अग्नि है। अग्नि अग्रणी भौतिकी अग्नि कहते हैं, जो आगे आगे ले जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? अग्नि। यदि अग्नि ना हो तो व्यक्ति गति नहीं कर पाता। अंधेरे में गति रुक जाती है, और जब सूर्य रूपी अग्नि निकलती है तब व्यक्ति गति करता है। व्यक्ति क्या? प्रत्येक पदार्थ गतिशील हो जाता है जो चेतन है। इसीलिए अग्नि हमें आगे ले जाती है। तो ये अग्नि हमें परमात्मा का भी बोध कराती है। कैसे? कि परमात्मा अग्नि ही है। अग्नि उसका एक नाम है। क्यों? क्योंकि वो सबसे अग्रणी है दुनिया में। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सबसे अग्रणी है। आप जहां जाओगे पहले उसे उपस्थित पाओ। दुनिया में किसी कोने पर चले जाइए, परमात्मा यहाँ नहीं है, सब जगह है। आप जहां जाओ उससे पहले आपको वहां उपस्थित मिलेगा। तदेति तन्नेति तददूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्या।
वो परमात्मा यहाँ भी है, वहां भी है, हर जगह है। गति भी करता है, गतिहीन भी है, याद रखना। तद एजति तद न एजति, तदेजति तन्नेजति शब्द है ना, तो इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे तो कहते हैं तद जति तद एजति तद ए न एजति, यानी कि वो गति भी करता है और गति नहीं भी करता है, दोनों शब्द है। इसको जरा समझेंगे कि वो गति भी करता है और नहीं भी करता है। गति इसलिए करता है कि वो चेतन है, और गति नहीं करता है इसलिए क्योंकि वो सब जगह भरा हुआ है। इसको दूसरे शब्दों में और समझेंगे, आपकी समझ में बड़ी जल्दी आ जाएगा। सूर्य गति नहीं करता है और करता भी है, अपनी किली पर तो गति करता है, लेकिन अन्य ग्रहों की कोई गति वो नहीं करता, अपनी ही दूरी पर गति करता है। तो परमात्मा वही गति रहता है, अन्यत्र गति नहीं करता, यहां से वहां ये गति उसके अंदर नहीं है। हाँ, चेतनता है इसलिए गतिशील है। तो वो परमात्मा गति करता भी है और नहीं भी करता है, क्योंकि वो सर्वत्र भरा पड़ा है। तदंतरस्य, वो अंतर भी है, तद अंतरस्य, अंदर भी है, तद बाह्य, वो बाहर भी है परमात्मा। ऐसा नहीं है कि वो अंदर ही हो और बाहर ना हो। लेकिन एक प्रश्न पैदा हो जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। हाँ, सब जो परमात्मा की स्थिति को ठीक ठीक जानते हैं वो सब यही मानते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, कोई स्थान उससे खाली नहीं। तो फिर लोग एक तर्क देते हैं कि फिर तो वो मूर्ति में भी है, कि हाँ बिल्कुल मूर्ति में भी है, कि फिर वहां उसकी पूजा क्यों ना की जाए। अब यहां बड़ा साधारण सा एक उत्तर आपको मिलेगा, बहुत साधारण सा, उसको ही समझना है, बस आपकी समझ में आ जाएगा कि हम परमात्मा का मूर्ति में स्थापना तो मानते हैं कि परमात्मा मूर्ति में है, तो मूर्ति के बाहर भी है, जब सर्वत्र है, अंदर बाहर दोनों तरफ है, हमारे भी अंदर बाहर दोनों तरफ है। फिर हम मूर्ति की पूजा क्यों ना करें। किसी ने पूछ लिया कि मूर्ति पूजा से विरोध में क्यों होता है आज समाज के लोग। मूर्ति पूजा के विरोध में नहीं, मूर्ति को रखने के भी विरोध में नहीं है। मूर्ति को अपने घरों में रखिएगा, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जहां दो वस्तुएं होती हैं वहीं उनका मिलन होता है। दोनों में से एक हो और दूसरी ना हो तो मिलन होगा नहीं, मोटी सी बात है। तो मूर्ति में परमात्मा तो है, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन उस मूर्ति में हम नहीं है। इसको और बहुत ही सरल शब्दों में समझिएगा कि मैं ये मानता हूं कि ये घर किसका है, कि ये फला व्यक्ति का घर है, कोई इसमें है कि हाँ है। यदि हम बाहरी तौर पर उसकी उपासना करें, क्या उसका मिलन होगा जब तक हम उसके घर में नहीं जाएंगे? बताओ, जब तक घर के अंदर हम प्रवेश नहीं करेंगे तब तक क्या घर के मालिक से मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे ना, बाहर तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि जहां आत्मा और परमात्मा दोनों विद्यमान होंगे, मिलन वहीं होगा। यदि परमात्मा तो है और आत्मा वहां नहीं है तो मिलन हो नहीं सकता। समझ में आई कुछ बात? मूर्ति में परमात्मा है, कोई मना नहीं की जा सकती, बिल्कुल मना नहीं की जा सकती कि परमात्मा मूर्ति में नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वत्र है, हर जगह है, कण कण में है, लेकिन हम कण कण में नहीं है। क्यों जी? आत्मा कण कण में नहीं है, इसलिए आत्मा जहां होगी मिलन बोलो वहीं होगा। तो आत्मा कहां है? मैं तो यहां बैठा हूं इस शरीर में, क्योंकि मैं इस शरीर से बाहर बोलो निकल नहीं सकता। एक व्यक्ति जेल में बंद है, एक उदाहरण और दे रहा हूं, बड़ी समझ में आ जाएगा। जेल में बंद है, वो तो बाहर आ नहीं सकता और आप वहां जा नहीं सकते, तो मिलन होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जेलर से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसे? हमें। किसे लेनी पड़ेगी? हमें लेनी पड़ेगी, अंदर वाले को नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर वाला लेगा नहीं लेगा, हमें लेनी पड़ेगी अनुमति। क्यों? क्योंकि हम उससे मिलना चाहते हैं, वो हमसे मिलना नहीं चाहता, हम मिलना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर? अनुमति लेकर के जेल के बोलो अंदर जाएंगे, वहां मिलेंगे, लेकिन मिलना इतना ही है कि बीच में एक छोटा सा व्यवधान है, पूर्ण रूप से तो नहीं, झप्पी पाके नहीं मिल सकते, लेकिन हाँ मिलन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। लेकिन जब दोनों होंगे तभी तो हो रही है,
वो जेल के अंदर और मैं जेल से बाहर, तो मिलन होगा? नहीं होगा। इसलिए याद रखना, परमात्मा है लेकिन जप्पी नहीं पाई जा रही है, क्योंकि आत्मा भी वही है और परमात्मा भी वही है, दोनों साथ साथ हैं। अज्ञान रूपी जो दीवार है, अज्ञान रूपी जो जंगला लगा हुआ है, अज्ञान रूपी जो विंडो हमारे बीच में है, वो हमें मिलने नहीं दे रही है। याद रखना, अज्ञानता नहीं मिलने दे रही है, पता तो है कि वही है। तो हम जहां होंगे, परमात्मा वहां है और मैं भी वही हूं, तो मिलन होगा। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन मैं सब जगह बोलो उपस्थित नहीं हूं। मैं तो इस शरीर में भी पूरी रूप से नहीं हूं। याद रखना, इस शरीर में भी पूर्ण रूप से मैं हूं नहीं। कहां हूं? इस शरीर में भी मेरा कोई एक स्थान निश्चित है जहां मैं हूं, वरना पूरे शरीर में नहीं हूं। आप कहेंगे पूरे शरीर में नहीं, आत्मा बिल्कुल नहीं है, एक ही स्थान पर विद्यमान है। भुजा काट दो तो क्या आत्मा मर जाएगी? या आत्मा को कोई चोट पहुंचेगी? निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। दोनों भुजाएं काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पैर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां वो है, यदि वहां उस स्थान पर थोड़ा सा भी घाव या कुछ हुआ, तो वो शरीर को छोड़ करके चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस शरीर में एक ही जगह है, और हम इस शरीर में एक जगह होने के स्थान पर भी पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन परमात्मा तो पूरे संसार में बोलो भरा हुआ है, पूरे संसार में है वो परमात्मा। इसलिए आत्मा का मिलन कहां होगा? मैं शरीर से बाहर नहीं आ सकता, मैं तो जेल में हूं एक किस्म से। क्यों जी? मैं तो नहीं आ सकता मिलने, उसमें तो नहीं घुस सकता मूर्ति में मैं। लेकिन याद रखना, यहां परमात्मा भी है और आत्मा भी है। इसलिए अज्ञानता रूपी पर्दा जिस दिन समाप्त हो जाएगा, तुम्हें परमात्मा के वही दर्शन बोलो हो जाएंगे। प्रयास करने की बात है, थोड़ा सा अज्ञानता को दूर करने की बात है। जब तक अज्ञानता हमारे अंदर समाहित है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। हालांकि वो बहुत निकट है, इतना निकट है कि दुनिया में उससे ज्यादा निकट कोई हो नहीं सकता, इतनी निकटता उसके अंदर है। तो ये यज्ञ हमें परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। कैसे ले जाता है परमात्मा की ओर यज्ञ? ऐसा इसमें क्या स्थिति है जो परमात्मा की ओर हमें ले जाता है? इसमें बार बार एक चीज की प्रवृत्ति पैदा की गई है, त्याग। कौन सी प्रवृत्ति है यज्ञ में? त्याग। स्वाहा का अर्थ क्या है? समर्पण। स्वाहा का क्या अर्थ है? समर्पण। अच्छा, हम में समर्पण है? बोलो, हम में है क्या समर्पण? देखो, झूठ नहीं बोलना, समर्पण तो नहीं है नहीं ना। हम यहां भी एक नाटक करते हैं यज्ञ में बैठ करके, क्या स्वाहा कह दिया, सामग्री छोड़ दी है जी, चले गए घर। लेकिन यहां तो स्वाहा है, घर में आह है, वहां स्वाहा नहीं है। क्यों जी? वहां आह, बस यही है, देने वाली की स्थिति नहीं है। समर्पण की भावना जिस दिन पैदा होगी, उसी दिन आप परमात्मा की ओर अग्रसरित हो जाओगे। जिस दिन थोड़ा थोड़ा समर्पण आपके अंदर पैदा होना शुरू। समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे, ये भी गलत है। व्यक्ति का जीवन एक जीवन है, उसके कुछ दायित्व हैं, उसके कुछ कर्तव्य हैं जो परमात्मा ने वेद में दिए। गृहस्थ का क्या कर्तव्य है कि वो गृहस्थी को ठीक रूप से बोलो चला ले। ठीक है, यदि वो गृहस्थ को ठीक रूप से चलाता हुआ भी समर्पण की भावना रखता है, लिप्त नहीं होता है उसमें, तो उससे बड़ा सन्यासी नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई महात्मा नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई समर्पण करने वाला नहीं हो सकता दुनिया में। कैसे करें समर्पण? मैं एक उदाहरण दिया करता हूं, बड़ा सुंदर सा उदाहरण आपकी समझ में आ जाएगा। हमने एक नौकर लगा लिया और नौकर तो आया हमारे यहाँ, हमने उसे सामान भी दे दिया काम करने का, दराती है, फावड़ा है और बहुत काम, ट्रैक्टर तक दे दिया हमने उसे। क्यों नहीं? सब कुछ उसको दे दिया, संभाल में काम करना। अच्छा, वो सुबह ही आया, सुबह उसने सारे जो सामान थे वो उपस्थित कर लिए, ट्रैक्टर लेकर के खेत में चला गया, सारा दिन काम करेगा। अच्छा, ट्रैक्टर में कोई हानि हो जाए तो व्यवस्था बनाएगा वो खुद, और प्रयास करेगा कि किसी प्रकार से ये बिगड़ने न पाए, साधन मेरा ठीक रहे। लेकिन जिस समय सायंकाल होगी और वो घर लेकर के आएगा सारा सामान, तो मुझे ये बताइए, आप लोग वहां पकड़ के बैठा रहेगा सामान को, या छोड़ करके मालिक के बाहर में फिर अपने घर चला जाएगा? अच्छा, उसे अपने घर जाते हुए खुशी होगी कि दुख होगा, ये बताओ?
भाई कुछ तो कहो, खुशी होगी है, खुशी होगी ना, क्योंकि सुबह आया था, शाम तक काम किया और अब अपने घर जा रहा है, तो जिस सामान से, जिस साधन से उसने पूरा काम किया पूरा दिन, तो क्या उसको छोड़ते हुए दुख होगा उसे? नहीं होगा। कारण क्या था कि उसने उनको साधन समझा था कार्य करने के लिए, और ये समझता था कि इसके देने वाला, इसका मालिक कोई और है, मुझे तो ये काम करने के लिए मिले हैं, ये मेरे साधन हैं, और इन साधनों से अपना काम करके मैं चलता बनूं, और ऐसा ही वो करता है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, अध्यापक है यहाँ, मास्टर जी बैठे देखो है जी, पता नहीं हाथ में क्या करा लिया, पहले तो ठीक ठाक था मसला। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि अध्यापक प्रातःकाल विद्यालय जाता है, क्यों जी, और विद्यालय की जो जो वस्तुएं उसके प्रयोग की हैं उन्हें वो ले लेता है, रजिस्टर वगैरह जितना भी है, और वो सारी चीजें प्रयोग करता है छुट्टी होने तक। लेकिन छुट्टी होने के बाद उस रजिस्टर को भी ऐसे पटक देता है जैसे इसका कोई संबंध इससे नहीं, क्यों जी, उस कुर्सी को जिस पर बैठा था उसको ऐसे छोड़ देता है जैसे इसका कोई संबंध नहीं, और फिर आराम से खुशी खुशी अपने घर चला आता है। हालांकि उसे ये भी पता है कि कल फिर इनका प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन वो उनसे अपने आप को लगाव या जुड़ाव नहीं समझता, खुशी खुशी घर आ जाता है। तो वो क्या समझता है कि तेने, सरकार ने तुझे ये प्रयोग करने के लिए दिए हैं, तू प्रयोग कर, लेकिन इनमें लिप्त ना हो। जिस दिन हमारी ये दशा बन जाएगी कि परमात्मा ने जो साधन हमें दिया है ये उस ईश्वर का साधन है, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक इसका प्रयोग करें तो ठीक है, और यदि तुम ये समझ लो कि ये साधन मेरे हैं, दो शब्द हैं, एक तो मेरे लिए हैं और एक मेरे हैं, इन दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। बस ये दोनों में अंतर समझ ले तो सुख है। अच्छा, एक शब्द को समझ लो, ये मेरा है, इसमें दुख है, याद रखना, मेरा है तो इसमें क्या है? दुख है। क्यों? क्योंकि उसके छिन जाने का खतरा है। और यदि ये समझ ले मेरे लिए हैं, मेरे प्रयोग के लिए हैं, इसमें दुख नहीं है, क्योंकि प्रयोग कर लूंगा और फिर छोड़ दूंगा, और मेरे हैं इसमें मैं छोड़ने की स्थिति में नहीं। इसलिए हम क्या समझे इस दुनिया के साधनों को? बताओ, ये मेरे लिए हैं, प्रयोग के लिए दिए हैं परमात्मा ने, जब तक मैं हूं तब तक क्या करूं? इनका प्रयोग करो, बस प्रयोग के लिए हैं, ये तेरे लिए हैं, इतना नहीं, तेरे लिए हैं, उनका प्रयोग करके तो खुशी खुशी संसार से जाएगा। तो याद रखना, परमात्मा की निकटता प्राप्त कर लेगा जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है। हाँ, साधनों की देखरेख रखना ये तुम्हारे जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि नौकर की जिम्मेदारी है कि मालिक यदि वहां नहीं है तो उन साधनों की देखरेख भी करे, सायंकाल के बाद नहीं करेगा, वो अपने घर चला जाएगा। इसलिए जब तक आप बने हुए हैं इस संसार में उन साधनों की देखरेख करें, ये यज्ञ सिखाता है हमें। अच्छा, यज्ञ में हम सामग्री डालते हैं तो क्या कह के डालते हैं? स्वाहा, समर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि इदन्नम, ये मेरी, अच्छा शब्द वही जो मैं कह रहा हूं, मेरी ली है, मेरे लिए थी, मेरी है लिए, ये किसकी है? बड़ा मोटा सा शब्द शंकराचार्य ने दिया था, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि, प्रभु तेरी दी हुई वस्तु तुझे ही दे रहे हैं, हमारे पास अपना है क्या दुनिया में? अच्छा, हमारे पास है क्या जो तुम मेरा 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 करते रहते हो सारा दिन? मेरा जो ये करना है ना, ये मेरा, बस यही नुकसानदायक है ज्यादा। इसलिए मेरा नहीं है, मेरे लिए है, ये शब्द ध्यान में ले आओ। मैं जब तक रहूंगा प्रयोग करूंगा, तो हम करते हैं स्वाहा, समर्पण कर दिया, और फिर कहता है इदम प्रजापतये इदन्न मम, ये तो प्रजापति का है, परमात्मा का है, मेरा नहीं। अच्छा, है किसका इस संसार में? बताओ। यदि किसी का है तो उसे अपने साथ लेके जाना चाहिए, क्यों जी? कहते हैं एक जगह बच्चे खेल रहे थे, सड़क में बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो कोई व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर के आया, किसान, वो हटे नहीं, बच्चे ने ट्रैक्टर रोक के आवाज दी, अरे किसके बच्चे हैं? तो एक आई अंदर से निकल के, और उसने कहा जी होते किसके? भगवान के हैं। तो उस किसान ने कहा भगवान खाता क्यों नहीं है अपनों को? अच्छा बताओ, ये शब्द बढ़िया लगे क्या उसे?
चलिए, भगवान क्यों नहीं खाता? उसने कहा जी कैसी बात कर रहे हो आप? भाई जिसके हैं वो तो अपने बच्चे उठावेगा, जब तू कह रही भगवान के तो मैंने क्या बुरा कह दिया है जी? लेकिन यहाँ बुरा लगता है कि भगवान के नहीं है। यहाँ तो ये, और यदि कोई हमने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कि जी वो तो भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा, अंतर पड़ गया नहीं? उधर तो कह रहे हैं बच्चे किसके हैं कि भगवान के, भगवान उठाता क्यों नहीं? वहां डर लगा। और एक पिताजी गुजर गए, भाई जी गुजर गए, माता जी गुजर गई, तो भगवान को प्यारे हो गए। इसका मतलब जीते जी दुश्मन होते हैं क्या? भगवान के दुश्मन होते हैं जीते जी? नहीं ना, तब भी तो प्यारे ही हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये जो मेरा शब्द है, अभी उन बच्चों से मुझे क्या है बोलो, कुछ लगाव है, मेरापन है उन बच्चों में, इसलिए मैं उन्हें भगवान के समर्पण नहीं करना चाहता, समर्पित नहीं करना। कहे तो दिया कि भगवान के हैं, लेकिन जब किसी ने कहा कि भगवान के, यह ठेस पहुंची मुझे, क्योंकि उसमें कुछ मेरा जुड़ाव है, लगाव। इसलिए जब जब मेरा शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तब तक दुख की उपज होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस दिन तुम्हारे मनोगत भाव ये बन गए कि ये मेरे नहीं है, मेरे लिए हैं, बस मैं इनका उपयोग कर लूं, यहां जितने साधन होते हैं वो सारे मेरे लिए हैं, मेरे नहीं है। यही भाव वेद कहता है, स्वाहा कह करके जिस समय कहते हैं सुवांगिति, वह मैं ठीक कह रहा हूं, उत्तम कह रहा हूं, समर्पण के साथ मैं छोड़ रहा हूं। और ये किसकी है? इदम प्रजापति इदम, दुनिया में सब कुछ प्रजापति का है। किसका है बोलो? परमात्मा का है सब कुछ, अपना यहां कुछ भी नहीं है। और दुख का मूल कारण यह है कि हमने उसको अपना समझ लिया। अच्छा, जब हमारा कुछ नहीं है तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ? हमारा तो कुछ भी नहीं। इस भाषा को देखें, इस शब्द को देखें तो अपना है क्या इस संसार में? कि नहीं, कुछ भी नहीं है हमारा। फिर तुम क्या कर रहे हो कि बस अगला तो ये कहेगा पता नहीं जी, हमें जिसको ज्ञान दिए। याद रखना, परमात्मा ने साधन दिए कर्म करने के लिए, हम यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, और कर्म जो किए हैं उनको भोगने के लिए आए हैं। ये हमारा कर्तव्य है, तो इनको करेंगे हम कर्मों को, और कर्मों को भोगेंगे भी। इसलिए यहाँ तो मैं उस ओर नहीं जाना चाहता, लंबा छिड़ जाएगी बहस। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि परमात्मा का सब कुछ है तो हमारा क्या है? जब परमात्मा का ही है तो एक शब्द कभी दिमाग में आया कि हमारा क्या है दुनिया में? कुछ लोगों ने हमने सुना कि ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है। क्यों नहीं? ये शरीर भी कौन देता है? परमात्मा ने। कि ये सब कुछ के सब परमात्मा ने दिया, तो मेरा अपने पास क्या है यदि सब कुछ परमात्मा है? सुनो, मेरा अपने पास मन है और कुछ नहीं। मेरा क्या है मेरे पास? मन। विचार मेरे अपने हैं, विचार परमात्मा के नहीं है। परमात्मा ने जो विचार दिए वो तो वेद में है, मंत्र। उन मंत्रों के आधार पर अपने जीवन को बना लें तो फिर तो बढ़िया ही है। लेकिन मेरे कुछ अपने विचार हैं, जिन विचारों के माध्यम से मैं कर्मों को करता हूं, और उन कर्मों के द्वारा किए गए कार्य के कर्मों को भोगता भी हूं। इसलिए मेरा अपना मन है, याद रखना। बस इस मन को तुम्हें परमात्मा को देना है। फिर वेद के शब्दों में या दर्शन के शब्दों में क्या कहेंगे? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। वो कहता है जब मन को एकाग्र कर लोगे, मन को वश में कर लोगे, परमात्मा से मिलन बोलो होगा। तो हमें वश में किसे करना है? अपने आप को। किसको? स्वयं को। और स्वयं क्या है? मेरा मन। ये मेरा मन ही तो है जो मुझे इधर उधर बहकाए रहता है। ये मेरे विचार ही तो हैं जो मुझे एक जगह ठहरने नहीं देते हैं, जो मुझे स्थिर नहीं होने देते हैं, जो मुझे इधर से उधर भटकाए रहते हैं। ये मेरे अपने विचार ही हैं। इसमें परमात्मा का कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। परमात्मा ने हमें विचार दिए, एक व्यक्ति ने हमें सलाह दी, ये कर लो, हम माने या ना माने ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते नहीं, परमात्मा ही चलाता है। परमात्मा जिन चीजों को चलाने की स्थिति में है उन चीजों को चलाता है, लेकिन मनुष्य जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने में क्या बनाया? स्वतंत्र बनाया। मैं कहानी सुन रहा था, रात्रि में ही कहानी सुन रहा था। कहानी कितनी गजब थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो एक व्यक्ति, एक महात्मा, एक साधु कहानी सुना रहा है, और वो कह रहा है कि परमात्मा मिलेगा कैसे? कि जब उस पर आप विश्वास कर लेंगे। कैसा विश्वास कर लेंगे? तो उसने अपने तरीके से एक कहानी भर कर सुनाई, और कहानी क्या थी मुझे बड़ी अच्छी सी लगी।
लेकिन सैद्धांतिक नहीं है वो कहता है कि दो व्यक्ति थे, एक बड़ा विद्वान था, पंडित, और एक अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़। तो दोनों एक जगह बैठे थे। तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी से पूछ लिया उस अनपढ़ ने कि किधर जा रहे? तो मैं तो नारायण से मिलने जा रहा हूं, कि नारायण से एक बात पूछना, मेरी मुक्ति कब होगी? कि अच्छा। तो पंडित जी ने सोचा, वो विद्वान था, उसने कहा तुम भी पूछ लो कि मुक्ति कब होगी, ये मेरे लिए भी पूछाना। तो नारद जी से उसने भी कहा कि मेरे लिए भी पूछ के आना, कि पंडित जी मिले थे, वो भी पूछ रहे कि मुक्ति कब होगी। अब वो चले गए। नारद जी जब उधर से आए तो वो कुछ बातें पूछनी थी, वो भी पूछी और उन दोनों की बातें भी पूछी। तो नारायण से मिलकर के वापिस जब आ रहे थे, ये कहानी है, सच में नहीं समझ लेना कभी ऐसा हो, ये तो समझाने की दृष्टि से। तो उसने वापिस आते हुए पूछा, उस व्यक्ति ने, पंडित जी ने पूछा कि पूछ के आए? कि हाँ पूछ के आया हूं। कि क्या? कि जब तुम्हें परमात्मा पर पूरा यकीन हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मुझे तो यकीन है। उसने कहा नहीं, कहानी सुन लो एक दूसरी। कि सुनाओ। कि मुझे नारायण से जब पूछा, नारायण ने एक बात कही कि विद्वान तर्कशील होता है, उसका यकीन तर्क पर होता है, इसलिए उसे वो जो अनपढ़ दूसरा व्यक्ति है उस जैसा यकीन कायम करना पड़ेगा। कि कैसा यकीन? कि यदि कोई ये कहे कि परमात्मा सुई के नाके से हाथी को निकाल देता है, और वो ये कह दे भाई परमात्मा कुछ भी कर सकता है, पूरा यकीन हो जाए, इतना यकीन कर ले, तो फिर मुक्ति हो जाएगी। पंडित जी जो था विद्वान कहने लगे ये तो असंभव बात है। अनपढ़ कहने लगा जो अनपढ़ था, नहीं भाई परमात्मा का कुछ पता नहीं क्या कर दे। और जब ये बात वो कहते कि परमात्मा ने कहा कि उस अनपढ़ की तो मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा पर पूरा पूरा यकीन रखता है कि वो जो चाहे कर दे, लेकिन विद्वान नहीं यकीन रखता है, इसलिए उसकी मुक्ति असंभव है। अब ये बात गलत है कि सही है? सिद्धांत ही नहीं बात। याद रखना, हाथी का अस्तित्व हाथी का है और सुई के नाके का अस्तित्व बोलो उतना ही है। यदि हाथी सुई के नाके से निकल जाए, हम मान लें कि परमात्मा ने सुई के नाके से हाथी निकाल दिया, तो हाथी का तो हाथीपना बोलो नहीं रहा ना, वो तो धागे से भी परे हो गया। तो कहा कि नहीं, सुनो याद रखना, ये है पागलपन। अच्छा, एक व्यक्ति है, आप उसे कहें भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया, और दूसरे दो व्यक्ति ये कहें अरे भाई इसका कुछ पता नहीं है क्या कर दे, क्यों जी इसका कुछ पता नहीं है क्या कर दे, तो जिसके लिए शब्द प्रयोग होंगे इसका कुछ पता नहीं है क्या कर दे, तो उसे आप सही इंसान मानोगे या गलत मानोगे? पागल मानोगे ना। पागल की स्थिति होती है ना। पत्नी ने कहा मैं मर जाऊं तो तेरा क्या होगा? पति से, पति कहने लगा पागल हो जाऊंगा तेरे मरने के बाद। उसने कहा दूसरी शादी भी करोगे कि नहीं? कि पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल तो बोलो कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब जो कुछ भी कर सकता है वो बुद्धिमत्ता की श्रेणी में नहीं आता है, और जो सोच समझ के करता है वो बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। इसलिए ये कहना कि परमात्मा जो चाहे कर दे, ये परमात्मा की बुद्धिमत्ता नहीं, पागलपना साबित होता है। जो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कर दे, इसका मतलब वो पागल है, बुद्धिमान नहीं। वो दूसरों को ईंट मार दे, अपने ऊपर जो है कीचड़ डाल दे, वो कुछ भी कर दे, तो इसका मतलब ये आदमी क्या है? पागल है। तो मैंने कहा ये तेरा तर्क गलत है। सुई के नाके से हाथी को निकालना, उसका हाथीपना खत्म, और सुई के नाके का सुईपना खत्म। दोनों का अस्तित्व है। वो हाथी नहीं रह सकता जो सुई के नाके से निकल जाए, क्योंकि हाथी का तो हाथी होना अस्तित्व में आता है, वो तो हाथी है भाई, वो कैसे छोटा हो जाएगा? और फिर परमात्मा को पागल थोड़ा ही है कि हाथी के अस्तित्व को इतना छोटा मान ले कि सुई के नाके से निकल जाए। ये सारी बातें क्या है? कई उदाहरण दिए लोगों ने। एक ने कहा कि एक व्यक्ति की चोरी नहीं लग रही थी, बस प्रातःकाल का समय हो रहा था, जब सारी रात बेचारा परेशान रहा तो मंदिर में घुस गया, चोरी नहीं लगी। और शिव पिंडी थी बड़ी ऊंची, उसके ऊपर जो है पीतल का बड़ा अच्छा घंटा लगा हुआ था। बस वो शिव की पिंडी पर खड़ा हो गया, आज उसकी हाइट कम थी, और पिंडी पर खड़ा होकर के वो उतार लिया घंटा, क्योंकि जब लगी ही नहीं कहीं फिर क्या करेगा? क्यों जी?
सुबह का समय होने वाला था, उसने वो पीतल का घंटा उतारना चाहा तो शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने उसे वरदान दिया। क्यों दिया? तो पंडित जी कथा कहते हुए कहते हैं कि उसने अपने आप को शिव पर चढ़ा दिया। अच्छा, उसने अपने आप को शिव पर चढ़ाया था कि चढ़ा था जानबूझ करके चोरी करने के लिए? ना, उसने उनको समर्पण कर दिया। उसने ये समर्पण थोड़ा ही था, ये तो चोरी के भाव थे। क्या शिव जी नहीं समझते थे चोरी का भाव है? एक नहीं, अनेकों घटनाएं ऐसी सुना देंगे। नदी के पार कोई शिव मंदिर था, 2 व्यक्ति रोज जाते थे, एक भक्त था और एक कम भक्त था। भक्त तो दिवा जलाने जाता था, कम भक्त जूते मारने जाता था शिव की पिंडी पर। कहते एक नदी का बहाव आया, नदी बढ़ गई, तो जो दिवा जलाने वाला था वो नहीं गया, लेकिन जो जूता मारने वाला था वो फिर गया नदी पार करके, और 4-5 जूते मारे तो शिव जी प्रकट हो गए। उसने कहा भाई तू बढ़िया नियम का पक्का आदमी है जी, वो थोड़ी। अच्छा बताओ, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? क्या शिव जी को इतना भी ज्ञान नहीं, केवल समय की पाबंदी मानता है? यही सारी स्थिति है। ईश्वर जो चाहे वो नहीं कर सकता, ईश्वर जो चाहे वो नहीं कर सकता। अपने नियमों में बंधा हुआ है और अपने नियमों में बंधा हुआ परमात्मा इस सृष्टि को नियम से बोलो चला रहा है। जो व्यक्ति स्वयं नियम में बंधा होगा वही दूसरों को नियम में चला पाएगा, और जो स्वयं नियम में नहीं बंधा हुआ होगा वो दूसरों को नियम में नहीं चला सकता। इसलिए परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग करना कि वो जो चाहे कर दे, ये पागलपन की पराकाष्ठा है, पागलपन की पराकाष्ठा है। इसलिए परमात्मा को समझना है। परमात्मा, मैं वहीं आ रहा हूं क्योंकि वाणी को विराम दूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा, फिर दोपहर बाद की सभा में आप लोग सुनेंगे कि परमात्मा हमारे अंदर भावों को तो देखता ही देखता है, लेकिन हमारे कर्मों को भी देखता है, हमारी कथनी को भी देखता है। वह परमात्मा अंदर बाहर हर जगह छाया हुआ है। इसलिए जिस समय हम समर्पण की भावना रखें, जिस समय हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करें, जिस समय हम इदं नमः शब्द का प्रयोग करें, उस भाव को हम अपने अंदर भी थोड़ा धारण करने का प्रयत्न करें, अपने अंदर भी धारण करें। खाली बाहरी स्थिति बना करके ना रखें। यदि बाहरी स्थिति बना करके रखेंगे तो वो चीजें बाहर रहेंगी। आंतरिक स्थिति न बनने के कारण परमात्मा से दूरी बनाए रखेगा, लेकिन जिस समय वो आंतरिक भावनाएं बनेगी उस समय परमात्मा से निकटता प्राप्त करने की कोशिश करेगा जीवात्मा। इसलिए ये जो हम नाटक करते हैं, किस्म से ड्रामेबाजी करते हैं ना, ये ड्रामेबाजी यहां तक नहीं होनी चाहिए। कहां तक होनी चाहिए? अंदर तक समाहित होनी चाहिए। बाहर रखेंगे तो ड्रामा बन जाएगा, और अंदर ले जाएंगे तो यही सत्यता में प्रणीत हो जाएगा। नाटक का मंचन हो रहा है, बहुत बढ़िया। नायक और नायिका दोनों अपना अपना पात्र अदा कर रहे हैं, दोनों पात्र जो है वो अपना पाठ अदा कर रहे हैं। एक मंचन किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। एक लड़की के साथ में एक लड़का छेड़ करता है मंच पर। मंचन था इस प्रकार का, नाटक का कार्यक्रम था, उसमें दिखाया जा रहा है। पंडित विद्यासागर जो थे वो बैठे हुए थे मंच के सामने, देख रहे थे नाटक को। इतना जीवित पाठ था वो, इतना सच्चाई से भरा हुआ पाठ था कि जो नायक था उसने लड़की छेड़ने का जो अभिनय किया वो इतना जीवित था कि आचार्य विद्याचंद्र सागर जैसा व्यक्ति भी ये भूल गया कि ये मंचन हो रहा है, और उन्होंने अपना जूता निकाल करके उस नायक को फेंक के मारा। ये भूल गया कि नाटक हो रहा है, उसने सोचा ये वास्तविकता है, और जब अपना जूता उसको फेंक करके मारा तो नायक ने वो जूता उठा करके उसका चुंबन लिया जूते का, और आराम से अपने पास रख लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को होश आया, उसने कहा हो अरे ये तो नाटक हो रहा है। उसने हाथ जोड़ करके कहा नायक से, जो अभिनय कर रहा था, उसने कहा मेरे से गलती हो गई। उसने कहा गलती तो आपसे हुई है, लेकिन मेरी जो मेहनत है, मेरा जो परिश्रम है आज सफल हो गया। उसने कहा भाई मेरा जूता वापस कर दे। उसने कहा ये जूता मैं वापस नहीं करूंगा, ये तो मेरा वो इनाम है जो मेरे अभिनय का फल है। उसने कहा वो कैसे? कि आपने जो जूता मारा है इसका मतलब मेरे अभिनय में इतनी जीवितता है, इतनी सच्चाई भरी हुई है कि मेरा अभिनय अपने आप में पूर्णता लिए हुए है। नहीं तो आप जूता क्यों मारते हैं? मेरे अभिनय में कमी हुई, आपने तो सच समझ लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं वास्तविकता यही है कि तुम्हारा अभिनय इतना अच्छा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे सच में ये घटना घट रही हो और मैंने जूता मार दिया फेंक करके।
तो उन्होंने बहुत अनुनय विनय की मेरा जूता वापस कर दें, तो लेकिन नहीं, नायक ने उसका जूता वापस नहीं किया और फिर 1 वर्ष तक बिना जूते के ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे। उन्होंने कहा मैं 1 वर्ष तक जूता नहीं पहनूंगा, मेरे से गलती हो गई। तो अपना अभिनय इतना जीवित होना चाहिए, इतना जीवंत होना चाहिए कि उसे हम अपने अंदर ही जीवित रखें, सच्चाई में जिए हम। इतना जीवित अभिनय करो अपने दुनिया, यही अभिनय की परिकाष्ठा है। ऐसा नहीं कि उसको जो है दूसरे लोग समझ ले अभिनय हो रहा है, सच्चाई में उसको अभिनय को पूर्ण करो। हम भी यहां सब अपने अपना अभिनय निभा रहे हैं, क्यों जी? अपनी अपनी पात्रता है, अपना अपना नाटक है, खेल रहे हैं, और उस नाटक को इतना सजीवता से जीना चाहिए कि हाँ दूसरों के लगे इसका जीवन है। तो यहां नाटक ना करें, इसको अपने अंदर जिए, प्रयास करें अपने अंदर जीने का जितना भी हो सके। तो यहां यज्ञ में हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं या जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं और स्वाहा बोल करके समर्पण की भावना से प्रदर्शित करते हैं कि ये परमात्मा का है, हमारा नहीं है, बस उसी अभिनय को अपने जीवन में उतार लोगे तो सुख की अभिलाषा पूर्ण होगी, आप सुखी हो जाओगे। और यदि यहां नाटक करते रहे और उधर अपने कार्य में वैसे लगे रहे तो ये कार्य अधूरा रहेगा, मंचन ही मंचन है और जीवन में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आओ यज्ञ को समझो। यज्ञ अपने आप में परिपूर्ण एक परिपाटी है। यज्ञ के विषय में शास्त्र कहते हैं कि तिनके से लेकर के ईश्वर पर्यंत ज्ञान यज्ञ में समाहित है। हम छोटी से छोटी चीज को और बड़ी से बड़ी वस्तु को जान लें, यही यज्ञ है। यज्ञीय भावना यही है, क्योंकि अग्नि का प्रकाश ये प्रकाशित करता है, ये दर्शाता है कि हम चीजों को यथावत रूप से देख सकें। ये अग्नि पथ प्रदर्शक है, अग्नि हमें आगे ले जाती है। अग्नि किसी पदार्थ का ज्ञान ठीक रूप से करा देती है। अंधेरे में उसका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जिस समय प्रकाश हो जाता है तो ठीक ठीक यथार्थ रूप से हम उस पदार्थ को, उस वस्तु को जान लेते हैं। यही है, जिस दिन हमने यथार्थ रूप से ठीक ठीक प्रकार से पदार्थों का ज्ञान हो गया तो हमें ईश्वर की निकटता हो जाएगी, हम ईश्वर से दूर नहीं रहेंगे, क्योंकि उन पदार्थों में एक पदार्थ ईश्वर भी है जिसको हम जान सकते हैं ठीक ठीक से, अज्ञानता को छोड़ करके। जिस समय ज्ञानवान बनेंगे, प्रकाश की पराकाष्ठा होगी, अग्नि हमें आगे आगे ले जाएगी तो हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए इसको जो है यज्ञ को हम ठीक रूप से करना सीख लें, ठीक अपने जीवन धारण करें, अपने जीवन को यज्ञमय बना लें। जिस दिन यज्ञमय बन जाएगा उस दिन आपको अच्छा, ये जो सन्यासी होता है इसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसने अपने जीवन को यज्ञमय बना दिया। इसका जीवन क्या हो गया? यज्ञमय हो गया इसका जीवन। इसने तो काशाई वस्त्र धारण कर लिए जो अग्नि का रूप है, वो तो स्वयं अग्नि बन गया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में यज्ञ को धारण करना ही उचित है। बाहरी रूप से हम यज्ञ करें यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम मंचन नहीं करेंगे तब तक सच्चाई का पता भी हमें नहीं चलेगा। इसलिए आइए, किसी ने बहुत अच्छा ये काम किया था, लेकिन अब तो बहुत बुरा हो गया कि जिस समय रामलीलाएं शुरू की होंगी किसी बुद्धिमान ने, इसलिए की होंगी क्योंकि उस समय सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे और भगवान राम का जीवन परिचय उनको देने के लिए, उनको बताने के लिए रामलीला का रूप रखा गया होगा कि ऐसे ऐसे पात्र थे, इस प्रकार से उन्होंने किया और अनपढ़ व्यक्ति भी समझ ले, ये रखा होगा उन्होंने, उनका धन्यवाद था। लेकिन आज जो परिस्थिति बन गई है वो बहुत गलत हो गई है। इसलिए मंचन हो रहे हैं खाली, और कुछ नहीं हो रहा है। पहले लोगों ने जिस ध्येय से बनाया था उनका ध्येय कुछ और था। आइए हम भी उन मंचन को देख करके, उस नाटक को देख करके अपने आप को सच्चाई से भर लें, सच्चाई से उत्प्रोत कर लें, तभी संभव है कि जीवन में कुछ आगे बढ़ पाएंगे। यज्ञ की तरह अपने आप को अग्रसरित करें। यज्ञों में जो पदार्थ डाले जाते हैं उन पदार्थों से सुगंधी भी फैलती है, उन पदार्थों से वातावरण भी शुद्ध होता है और बीमारियां भी दूर होती हैं। इसलिए हम लोग यज्ञों से जुड़ें, यज्ञ को अपने जीवन में अपनाएं, स्वाहा समर्पण की भावना अपने अंदर पैदा करें, ईदन नमम की भावना अपने अंदर पैदा करें, अपने जीवन को, अपने कर्तव्यों को ठीक रूप से निभाते हुए आगे चलें। आप सबने सुना है, इसके लिए धन्यवाद है। दोपहर बाद की जो सभा है 10:30 हो गए, दोपहर बाद की सभा मेरे ख्याल से कहाँ चले गए, 2 बजे या 2 बजे के आसपास प्रारंभ होगी और तब तक जो लोग आने हैं वो भी आ जाएंगे। आ तो रहे यार, वो सफर से आए होंगे, इतनी जल्दी कैसे उनको जो फिर बुलाओ या नहीं। हाँ, दूसरा व्यक्ति सफर से आता है थका हुआ, लंबा सफर से, तो उसको एकदम थोड़ा यहाँ जोड़ लोगे, तुम आ जाओ भाई। हाँ बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं होता।